अब इसको सबको रिवाइज कर लेते हैं एक बार और एग्जाम्पल याद कर लेते हैं इनके, जितने भी हमने पढ़े सब समझ लिए, एग्जाम्पल याद कर लेते हैं इनके। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है किसमें? पॉरीफेरेंस में। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है पॉरीफेरेंस में। टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलती है प्लेटीहेल्मिन्थिस में, और ऑर्गन सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स में, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स में। हमारे सिमेट्री कुछ ऐसे होते हैं जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं? पॉरीफेरेंस, पॉरीफेरेंस एसिमेट्रिकल होते हैं। किसी में रेडियल सिमेट्री होती है और कुछ में बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री होती है सीलेंट्रेट टिनोफोरा, पॉरीफेरेंस एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है हमारे पास सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा में। बायलेटरल सिमेट्री होती है प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स में, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स में। जम लेयर, जम लेयर, डिप्लोब्लास्टिक जम लेयर होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक इसमें सिर्फ दो लेयर होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक दो लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोग्लिया होती है, मीजोग्लिया सपोर्ट एंड बुओयेंसी प्रोवाइड करती है, ऑर्गन नहीं बनाती। दो में होती है सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा, सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थिस, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स के अंदर तीन जम लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके बाद है सीलोम। प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स तीनों जम लेयर होती हैं इनके अंदर। तो सीलोम एसिलोमेट जिसके अंदर सीलोम ही प्रेजेंट नहीं होती वो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस। और CO2 सिलोमेट के एग्जांपल है एस्केल्मिन्थिस और यूसिलोमेट होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलीड टू कॉर्डेट, एनिलीड टू कॉर्डेट्स। ट्रू सीलोम होती है इनके अंदर। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोड्स के अंदर होती है, इसमें कॉकरोच आता है। तो इसके एग्जांपल है एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन। दो होते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर डाइजेशन, सेल है कोई, फूड सेल के बाहर पड़ा है तो पहले फूड को अंदर लेकर आएगा बाद में करेगा, ऐसा करते हैं मैंने पॉरीफेरेंस एंड सीलेंट्रेट, पॉरीफेरेंस एंड सीलेंट्रेट। और एक्स्ट्रासेलुलर होती है सीलेंट्रेट टू कॉर्डेट्स, सीलेंट्रेट टू कॉर्डेट्स। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, इसे याद कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है एस्केल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स में, एस्केल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स के अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। रेस्पिरेशन एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी ह्यूमन लीवर फ्लूक, ह्यूमन लीवर फ्लूक एंड प्लाज्मोडियम, ह्यूमन लीवर फ्लूक एंड प्लाज्मोडियम। और एनारोबिक रेस्पिरेशन इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग बचते हैं, इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग बचते हैं सबके अंदर एनारोबिक होती है। एरोबिक होती है ह्यूमन लीवर फ्लूक एंड प्लाज्मोडियम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, पॉरीफेरेंस, सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। स्किन यानी क्यूटेनियस करता है, एक करता है हमारा अर्थवॉर्म जो कि एनिलीड्स के अंदर आता है, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब हमारे कॉकरोच के अंदर होती है रेस्पिरेशन। और लंग्स जो कि ह्यूमन हम ही करते हैं इससे। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन कोई भी चीज़ हो, दुकान हो, ओपन होती है एम के टाइम में, जैसे कहते हैं आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा जितने भी होते हैं रिमेनिंग सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। सर्कुलेशन मेसोडर्मल और बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अंदर होता है सर्कुलेशन राउंड वॉर्म के अंदर, किसमें? राउंड वॉर्म में। और मेसोडर्मल से होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस में, प्लेटीहेल्मिन्थिस से। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेटीहेल्मिन्थिस। मेटानेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया एनिलिड्स। मेल्फिजेंटिबुल कॉकरोच, एंटीनल ग्लैंड, क्रस्टेशियन ग्लैंड क्रस्टेशियंस में, इसमें क्रस्टेशियंस में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया का एग्जांपल है याद करने का ABI। एक्वाटिक एम्फीबियंस, बोनेफिशिस, इंसेक्ट्स, एक्वाटिक एम्फीबियंस, बोनेफिशिस, इंसेक्ट। यूरियोटैलिक का एग्जांपल है MMT, MMT। मरीन मैमल्स, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिश। यूरिकोटैलिक का एग्जांपल है LRBI। लैंड स्नेल, रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, एंड इंसेक्ट्स। यहाँ तक जो हमारा एनिमल किंगडम था ये भी कंप्लीट हो गया। बची इसकी एनसीईआरटी, इसकी बची है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार इसकी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, structure and form of different animal, there are fundamental feature common to various individual relation to the arrangement of cell, body, symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory, reproductive system सब देख लिया हमने। level of organization, cellular level of organization, division of labor, activities occur among the cell। coelenterate, arrangement of cell is more complex। coelenterate के अंदर क्या था हमारा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, टिश्यू लेवल आ गया। ऑर्गन लेवल किसमें था? प्लेटीहेल्मिन्थिस में। और अदर हायर के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल, एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क होते हैं ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर। अब सिमेट्री देखो, रेडियल सिमेट्री, एक से ज़्यादा प्लेन है रेडियल सिमेट्री और एक ही प्लेन है तो बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री किसमें थी? प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स तक। इसे ये चीज़ याद रखना,
कि जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेस तक, इन तीनों के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, बायलेटरल सिमेट्री थी और 3 जर्म लेयर थी, 3 जर्म लेयर थी इनके अंदर, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक लेयर, द एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं? दो लेयर के, दो सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा के अंदर। बस ये देख लो, कंप्लीट हो गया यहाँ तक हमारा। और पॉलीफेरा तो हमने एनसीईआरटी की पहले ही कर ली थी जब पॉलीफेरस कंप्लीट करना था। यहाँ तक एनिमल किंगडम के जो जनरल फीचर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारे। क्या क्या कर लिया हमने इतनी देर में? हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सेगमेंटेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सेगमेंटेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और एनसीईआरटी, ये सब कंप्लीट कर लिया हमने इसके अंदर।